سلم على عمك سلم على عمك شو अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता। सीए के टाइम पर सुनिए थोड़ी देर पहले रिजवान बोल रहे थे कि जो इस्लाम में रिफॉर्म किया चेंजेस की बात करते हैं उसको हम मुनाफिक बोलते हैं। रिजवान को ये पता होना चाहिए कि 1400 साल पहले जो हमारे नबी ने बताया था, जो कुरान नाजिल हुई थी, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते, क़यामत तक वही रहती है। और वाकई उसमें जो चेंजेस की बात करते हैं, जो रिफॉर्म की बात करते हैं, उसे मुनाफिक ही बोलते हैं। रिजवान एक मुनाफिक है, अमीना शेरवानी एक मुनाफिक है और वो मुसलमान है ही नहीं। अमीना शेरवानी की अगर हम बात करेंगे तो वो एक मुसलमान नहीं है, वो नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोल रही है, वो एक एथिस्ट है, वो खुदा को मानती ही नहीं है। उसके लिए क्यों यार सोलंकी जी सर, यार चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? तस्लीम रहमानी रिस्पॉन्ड, ठीक है 30 सेकंड रिस्पॉन्ड तस्लीम रहमानी। तस्लीम रहमानी बोलिए जवाब। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, ये एक लाइन पकड़ के चलिए आप पूरे जिंदगी। और जो रिफॉर्म हो गया वो इनके हिसाब से इस्लाम नहीं, ये दूसरी लाइन पकड़ लीजिए। बिल्कुल लाख रुपए की बात कर रहा हूं, लाख रुपए भिजवा दीजिएगा। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, और जो रिफॉर्म हो गया इनके हिसाब से वो इस्लाम नहीं। दूसरी बात, जब भी आप किसी मान्यता, किसी सोच को में बदलाव करना चाहते हैं या उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो हर धर्म, हर मजहब में उसका विरोध करने वाले लोग होते हैं। अमीज भाई, हम मुसलमानों में और बाकियों में क्या फर्क है? पहला, ऐसे कट्टरवादी लोग जो अपनी मैं इन लोगों के हिसाब से समझा रहा हूं कि ये अपने हिसाब से समझाऊं या इनके हिसाब से समझाऊं, किसके हिसाब से समझाऊं? आप अपने हिसाब से समझाइए, आजादी है। अपने हिसाब से तो चलिए समझा देता हूं। जो कट्टरवाद है वो हम लोगों का बाकियों से इस तरह अलग है अमीज भाई, कि हमारे यहां एक तो कट्टरवादियों की गिनती ज्यादा है, दूसरा हमारे कट्टरवादियों को हमारे बुद्धिजीवी प्रोटेक्शन देते हैं, कवर फायर देते हैं। अभी 1 साल पहले पाकिस्तान के जज का, करेक्ट 1 साल पहले एंटी टेरर सेल का जज था, उसकी फैमिली को गोली मार के हत्या कर दी 1 साल पहले। और जो भी इस कट्टरवाद के खिलाफ बोलेगा उसको ये इस्लाम का दुश्मन समझेंगे, उसको ये मुनाफिक कहेंगे, उसको ये कादियानी कहेंगे। और जो मुसलमान इनके खिलाफ बोलेगा उससे ये ज्यादा नफरत करेंगे बनिस्बत किसी भाजपा के या किसी यहूदी के या किसी ईसाई या हिंदू के। तो ये जो कट्टरवाद है ये पूरी दुनिया में एक सा है जी। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। अमीश भाई बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। तस्लीम रहमानी फिर। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में 100% छूट मिली हुई है, वहां ये आदमी को छुट्टे ही गोली मार देते हैं। पाकिस्तान में 50% मिली हुई है, वहां थोड़ा सोच समझ के मार देते हैं। बांग्लादेश में 20% मिली हुई है, हिंदुस्तान में 10% मिली हुई है। तो ये अपने दांत किट। तो सुनिए, इस देश में नई इंट्रोड्यूस हुई मोहतरमा जाहिल ने क्या जवाब दिया। सुनिए थोड़ी देर पहले रिजवान बोल रहे थे कि जो इस्लाम में रिफॉर्म किया चेंजेस की बात करते हैं उसको हम मुनाफिक बोलते हैं। रिजवान को ये पता होना चाहिए कि 1400 साल पहले जो हमारे नबी ने बताया था, जो कुरान नाजिल हुई थी, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते, क़यामत तक वही रहती है। और वाकई उसमें जो चेंजेस की बात करते हैं, जो रिफॉर्म की बात करते हैं, उसे मुनाफिक ही बोलते हैं। रिजवान एक मुनाफिक है, अमीना शेरवानी एक मुनाफिक है और वो मुसलमान है ही नहीं। अमीना शेरवानी की अगर हम बात करेंगे तो वो एक मुसलमान नहीं है, वो नेशनल सवाल और जवाब जरूर लीजिएगा, डायरेक्ट पूछिए आप। 1 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि हिजाब का जिक्र कुरान में है, इस मारे
हिजाब के लिए ये लोग टीवी पर आके उसकी बहस कर रहे हैं, क्योंकि कुरान में जिक्र है। जरा रहमानी साहब से यह पूछिए कि तल्लाक़े बिद्दत का जिक्र तो कुरान शरीफ में नहीं था, तो फिर 1 साल तल्लाक़े बिद्दत के लिए क्यों आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और क्यों बहस करी और क्यों कट्टरता दिखाई? हिजाब का तो है ना, बिद्दत का तो नहीं था। मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता जी, सीए के टाइम पर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।